Assalamualaikum everyone, hope so all of you are doing well. Welcome back to all of you in Maths Academy. In today's video we will learn how to find out the square root of imperfect numbers. सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर राइट कर लेते हैं. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स देन वी गेट अ नंबर दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81 and 10 square is equal to 100. In today's video, we will learn how to find out the square root of imperfect numbers. These are perfect numbers because we can find out the square of these numbers. Let's see, if we have square root on our imperfect number, then how will we find? If we are going to find out the square root of 17, हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक हमने स्क्वायर्स फाइंड किए हैं, तो हमारे पास 17 तो कहीं पर भी नहीं आया. तो हम इसमें देखते हैं कि हम किस तरह से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. अच्छा, अब हमने क्या देखना है? 17 के क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है. 17 के क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है? क्या 4 17 के क्लोज है? Yes, it is close, but there is an other number which is more close than 4, that is 9. अब क्या है कि 9 जो है, 9 के आगे भी एक नंबर है 16. अब वो 16 जो है वो 17 के more close, 16 is more close to 17 than 9. हमने वो वाला नंबर लेना है जो कि 17 के बहुत ज़्यादा क्लोज हो. ठीक है, 9 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा करीब होगा, जो ज़्यादा नियरेस्ट नंबर होगा, हमने वो लेना होगा. तो 16, अब क्या करते हैं? 16 राइट कर लेते हैं. 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, इसमें हम क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 17 आ जाए? जब हम इसके अंदर 1 ऐड करते हैं तो क्या ये हमारे पास 17 के इक्वल हो जाता है? यस, तो ये 17 के इक्वल हो जाता है. अब इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्या करेंगे? हम साइड पे लिख देंगे 16 कहाँ से आया? 4 के स्क्वायर से. देन वी विल राइट 4 ऑन वन साइड. ओके, अब यहाँ पे क्या साइन है? प्लस साइन है. प्लस साइन यहाँ पे लगा दें, उसके बाद डिवाइड करना है. 16 इज़ बिकॉज ऑफ 4 में क्या ऐड करें, मतलब कि 4 में क्या ऐड करें कि वो उसका डबल हो जाए. 4 का डबल कैसे होगा? जब हम 4 में 4 ऐड करेंगे तो वो 4 का डबल हो जाएगा. तो 4 में 4 ऐड करें, क्या बनेगा? 4 + 4 8. तो 8 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और जो नंबर हमने यहाँ पर ऐड किया है उसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं. इसके बाद 4 + 1 और 8 को डिवाइड कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है. 1 / 8, 8 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे. 8 1 जा 8, 2 फिर 0 आ जाएगा. 0.1 लगा दें, तो क्या है? 4 + 0.1 इज इक्वल टू 4.1. सो 4.1 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 17. चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. अगर मैं लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 26. अब हमने देखना है कि 26 के करीब करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है. 25 इज़ वेरी क्लोज टू 26. सिंपली वी विल राइट 25 लाइक दिस. अब 25 में मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि मेरे पास 26 बन जाए? 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास 26 बन जाएगा, लाइक दिस. अब मैं क्या करती हूँ? 25 इज़ बिकॉज ऑफ 5 को एक साइड पे राइट कर लेती हूँ. प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा,
डिवाइडेड का साइन लगाऊंगी। अब 5 में जब मैं 5 ऐड करूंगी तो मैं इसका डबल बन जाएगा, मतलब कि हमने इसका डबल राइट करना है। 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 राइट कर दिया। अब क्या चीज़ यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब 1 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 10, 0, 10 1 जा 10, 0.1, 5 + 0.1 जो कि इज इक्वल टू होगा 5.1। सो 5.1 इज़ आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 26। ये अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किए इन दोनों में हमने 1 ही ऐड किया, बिकॉज मैंने नंबर ही कुछ ऐसे लिए थे, ये मैंने अनसीन नंबर्स लिए थे। अब मैं कुछ ऐसा कोई नंबर लेती हूँ जो कि जिसमें ये वाली वैल्यू हमारी चेंज आए। सो लेट्स सी। ओके, अभी मैं ले लेती हूँ 45। 45 इज़ एन इम्परफेक्ट नंबर। तो मैं देखती हूँ कि 45 विच वन नंबर इज़ वेरी क्लोज टू 45, 36 एंड 49, दीज बोथ आर। अच्छा, अभी एक चीज़ यहाँ पे है कि मैं हमेशा वही नंबर ले रही हूँ, वही परफेक्ट स्क्वायर रूट ले रही हूँ जो कि जिसमें हमें कुछ ऐड करना पड़े तो ये नंबर आता है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसा नंबर ले लेती हूँ जो कि इससे बिग है, मतलब पहले हमने स्मॉल 1 नंबर्स लिए थे, अब मैं बिग 1 नंबर ले लेती हूँ। बिग 1 नंबर में क्या करूँगी, 49 लिख लेती हूँ, वो यहाँ पे ऐसे ही राइट कर लेती हूँ। 49 में से मैं क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो मेरे पास 45 के इक्वल आ जाए। ऑब्वियसली 4। जब मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 45 के इक्वल आएगा। 49 - 4 45, ठीक है। अब 49 इट इज़ बिकॉज ऑफ 7, तो मैं राइट करूँगी 7। उसके बाद माइनस साइन, पहले यहाँ पे प्लस होता था तो मैं प्लस लगा लेती थी, अब यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगी। उसके बाद डिवाइडेड नंबर, ठीक है, डिवाइडेड लाइन। अब 7 का डबल लेना है, 7 + 7 14, यहाँ पे मैं लगा दूँगी 14। और मैंने क्या नंबर ऐड किया यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 4 आ जाए। 4 को 14 पे डिवाइड कर देती हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 14 पॉइंट लगा कर मेरा आ जाएगा 0, ठीक है। अब जब मैंने 4 को 14 पे डिवाइड करना है तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 होगा। 42 तो 40 से बिग है ना, तो 14 2 जा 28 करूँगी। 10 - 8 2, 3 - 2 1, 0.2, ठीक है। तो 7 - 0.2। अब 7 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7 - 0.2 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। वी विल टेक कैरी फ्रॉम 7, इट विल बिकम 10। 10 - 2 8, we have taken carry from 7, so it will left 6.6, 6.8. So 6.8 is the perfect square root of 45। और नंबर ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ 27 and I am going to find out the square root of 27. Which one number is very close to 27? 25 and 36. It's my choice. अगर मैं लेती हूँ 25 तो मुझे 25 में कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा जो कि 27 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर मैं लेती हूँ 36 तो मुझे 36 में से कोई ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसके बाद आंसर जो है वो 27 हो। ये मेरी चॉइस होगी कि मैं ये वाला नंबर लेती हूँ या ये वाला नंबर लेती हूँ, बट माई आंसर विल बी सेम। जो मर्जी नंबर ले लूँ आंसर मेरा सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ 25 को। 25 में से मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 27 आए। मैंने इसमें कर लिया ऐड 2 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 27। अब मैंने देखा कि ये 25 इज़ दी स्क्वायर ऑफ 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दूँगी। उसके बाद डिवाइडेड लाइन लगाऊंगी। 5 का डबल क्या होगा 10, 5 + 5 10। और मैंने क्या चीज़ ऐड किया यहाँ पर 2, तो ये मेरा 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं 2 और 10 को डिवाइड करती हूँ।
पॉइंट लगा के 0, 10 2s are 20, देन 5 प्लस 0.2, तो क्या होगा 5.2 एंड दिस वन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 27। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या करना है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी इम्परफेक्ट नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सिंपली हमने कोई भी इधर से परफेक्ट स्क्वायर रूट ले लेना है जो कि 20 जो भी यहाँ पे नंबर गिवन होगा उसके क्लोज होगा। अगर तो हम स्मॉलर वन स्क्वायर रूट लेते हैं तब हमें उसमें कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारे पास इसके इक्वल आ जाए, लेकिन अगर हम बिगर वन नंबर लेते हैं तो हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि हमारा नंबर इसके इक्वल आ जाए। नंबर लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ ऐड करेंगे। सिंपली जिसकी वजह से हमारे पास स्क्वायर आता है वो वाला नंबर राइट करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस साइन लगा देंगे और उसके बाद हम डिवाइडेड साइन लगाकर डिनोमिनेटर में इसका डबल राइट करेंगे। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका डबल हम यहाँ पे राइट करेंगे। डबल राइट करने के बाद फिर जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आया है वो हम इसके न्यूमरेटर में राइट कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा आंसर बन जाएगा वो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा इम्परफेक्ट नंबर का। डन। आई होप सो कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।